क्या आप भी पेरेंट टीचर मीटिंग में हाउ इज़ ही और शी डूइंग सुन के आ जाते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपसे 5 स्मार्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी जो कि हर पेरेंट्स को पूछने चाहिए सो दैट उनके बच्चे की रियल प्रोग्रेस, रियल ग्रोथ पता चल सके। क्विक बैकग्राउंड, मेरी बेटी जो कि 4.5 साल की है, उसका स्कूल फाइनली स्टार्ट हुआ है और उसकी फर्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग थी। माई हस्बैंड आस्क्ड मी कि क्या मैं जा सकती हूँ, एंड आई वॉज एक्साइटेड क्योंकि मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछती हूँ। मुझे क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी कैसे कर रही है, क्या कर रही है स्कूल में, क्या प्रोग्रेस है उसका। मैं प्रिपेयर थी कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, एंड बिलीव मी वो 15-20 मिनट्स की मीटिंग मुझे ये समझ में आ गया था कि टीचर थोड़ा तो मुझसे इम्प्रेस हो ही गई है। क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने पूछे और मैंने टीचर को इम्प्रेस करने के साथ साथ अपनी बेटी की चीज़ें जो मुझे शायद नहीं पता चल पाती अगर वो क्वेश्चंस मैं उनसे नहीं पूछती, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट टीचर मीटिंग सिर्फ एकेडमिक्स जानने के लिए नहीं होता। इसमें आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं अगर आप सही क्वेश्चन पूछे टीचर से। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको टीचर से ज़रूर पूछने चाहिए। फर्स्ट, आप पूछ सकते हैं कि हाउ इज़ माई चाइल्ड डूइंग सोशली। इसका मतलब ये है कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं और सबसे पहले एकेडमिक्स आपको शो होती है, आप एकेडमिक्स देखते हैं एंड उसके बेसिस पे चीज़ें जज करते हैं कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है। लेकिन सपोज आपका बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाट इफ़ कि वो सोशली लोगों से जल अलॉन्ग नहीं होता, घुलता मिलता नहीं है, बात नहीं करता, चीज़ें शेयर नहीं करता, उनके साथ खेलता नहीं है, शाय रहता है। मेरे बेटे को भी पानी पीना है सी, एंड ये पानी तब तक पीता रहेगा जब तक कि ये फिनिश नहीं हो जाता। लिटिल किड्स लिटिल प्रॉब्लम्स। जब ये क्वेश्चन आप टीचर से पूछते हैं ना, तो आपको एकेडमिक्स के साथ साथ ये पता चलता है कि आपका बच्चा सोशली कैसा कर रहा है। हो सकता है कि घर में आपका बच्चा सोशल हो, घर में आपके साथ आप बच्चों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो अच्छे से जल अलॉन्ग होता है, बट क्या वो स्कूल में भी ऐसा है? क्या स्कूल में भी वो सोशल है? तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर योर किड्स स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। पहली बात, टीचर्स 6 से 7 घंटे आपके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं स्कूल में, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि उन्हें पता होगा कि आपका बच्चा किन चीज़ों में अच्छा कर रहा है या फिर किन चीज़ों में उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्कूल स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, जब वो घर आता है तो बहुत कम टाइम मिलता है, उसमें भी बहुत सारी उसकी क्लासेस होती है या फिर वो बच्चा खेलता है, तो हमने पता नहीं लग पाता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है या किस में अच्छा है। क्योंकि स्कूल में हो सकता है कि बच्चा आपका रीडिंग में बहुत अच्छा हो, बट ये भी पॉसिबल है कि राइटिंग में उसको थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब ये क्वेश्चन आप टीचर से पूछते हैं ना, तो आपको उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। अब इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है आपका बच्चा रीडिंग में बहुत अच्छा हो, उसको रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट हो, लेकिन जब वो घर आता है ना, तो उसको रीडिंग ही कराते हैं हम, या फिर वो रीडिंग ही करना चाहता है। तो इससे होता ये है कि फिर एक ही चीज़ में फोकस हो जाता है और जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो चीज़ पीछे रह जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने कौन सी ऐसी चीज़ में उसको ध्यान देना है, उस पर थोड़ा सा हमें काम करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप टीचर से पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव किड्स लर्निंग एंड बिहेवियर एट होम। ट्रस्ट मी, जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो टीचर वैसे ही आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। उसको ये समझ आएगा कि आप एक फॉर्मेलिटी के लिए ही नहीं आए हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, आप एक इन्वॉल्व पेरेंट है जो अपने बच्चे को इम्प्रूव करना चाहते हो। ये इससे टीचर जो भी उसको लगेगा कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता देगी चीज़ें कि क्या आपको घर में करना है, सो दैट आपका बच्चा बेटर लर्न कर पाए, बेटर बिहेवियर में अच्छा हो पाए। हो सकता है टीचर बोल दे कि 10 मिनट्स की रीडिंग या 10 मिनट्स की राइटिंग या फिर इमोशनल टॉक, ये सब चीज़ें वो बोल सकती है, या फिर जो भी आपके बच्चे के अकॉर्डिंग उसको ज़रूरत है वो चीज़ें वो बोल सकती है, एंड ट्रस्ट मी, शी विल बी हैप्पी। फोर्थ क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं कि हाउ इज़ योर चाइल्ड रिस्पॉन्डिंग टू फीडबैक एंड डिसिप्लिन। होता यह है कि हो सकता है कि आपका बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, आपका बच्चा सोशली बहुत अच्छा है, बट इन केस अगर टीचर उसे करेक्ट करती है या कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, तो क्या उसे वो समझने की कोशिश करता है या फिर वो डिफेंसिव हो जाता है।
तो ये एक तरीका है बहुत अच्छा जानने का इस क्वेश्चन के थ्रू कि आपका बच्चा फीडबैक या फिर डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करता है। एंड हो सकता है कि घर पे भी आप ये चीज़ें देख रहे हो बच्चे के पैटर्न में कि बच्चा पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, बच्चा खेलता कूदता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है, लेकिन जब आप उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो या कुछ चीज़ें मना करते हो, समझाते हो, तो क्या वो उसे समझता है, उसे फॉलो करता है, या फिर उसे मना कर देता है कि नो आई एम ऑलवेज राइट। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन के थ्रू जानने का। Last and fifth question could be, so what else can we do to improve our kids before next term? तो ये एक स्मार्ट क्लोजिंग क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एक समरी आपको टीचर बता देगी कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये इन चीज़ों पे ध्यान देना है, तो इससे आपको प्रॉपर याद भी रहेगा कि आपको क्या करना है। सो ये थे कुछ 5 स्मार्ट क्वेश्चन। एंड लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ही पेरेंट को पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए जो बच्चों के साथ बच्चे रेस करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि जो बच्चे रेस कर रहा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, उससे ही पता होगा कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। सो जब टीचर ये सारी चीज़ें बताता है तो उस पेरेंट को ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। सो वो ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएगा, वो ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान दे पाएगा, बजाय उस पेरेंट के जो बच्चों के ये सारी चीज़ें बच्चों के रेस करने में इतना टाइम नहीं दे रहा। सो मैं अपनी बात करूँ तो हुआ ये था कि टीचर ने मुझे एक शीट दिया था जिसमें उसकी स्ट्रेंथ लिखी हुई थी। तो टीचर ने मुझसे बोला कि ये स्ट्रेंथ है अनाया की, बट इसमें कुछ और स्ट्रेंथ ऐड करनी है, वो आप हमें बताइए। सो मुझे पता था कि अगर ये पेरेंट टीचर मीटिंग मेरे हस्बैंड अटेंड करते तो बहुत पॉसिबल था कि वो स्टक हो जाते या उन्हें समझ नहीं आता थोड़ी देर के लिए कि उन्हें क्या बोलना है। अब जैसे कि मैं बहुत फेमिलियर हूँ अपने बेटी के बिहेवियर से, उसकी स्ट्रेंथ से, उसके इंटरेस्ट से, सो मैं बेटर टीचर को बता पाई। एंड ट्रस्ट मी, वो जो हमारी 15-20 मिनट्स की मीटिंग थी ना, वो बहुत अच्छी थी। एंड लास्ट में टीचर ने इनडायरेक्टली मुझसे बोला कि आपने जैसे क्वेश्चंस पूछे वो बहुत अच्छे तरीके से पूछे। तो ये जान के मुझे भी थोड़ी खुशी हुई एंड आई वॉज हैप्पी, कॉन्फिडेंट, एंड मुझे पता लग गया था कि कौन से ऐसे एरियाज़ है जिसमें मुझे अनाया पे वर्क करने हैं। सो मॉम्स, आप भी बिल्कुल जाइए अपने बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, बिल्कुल भी हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, जाइए। एंड एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।